everyone. I'm Geeta Sonamne and you are watching V Shiroz. हेलो एवरीवन, आई एम गीता सोनावने एंड यू आर वाचिंग वी शिरोज। वी शिरोज में जो शिरोज आज हमारे स्टूडियो में आ रही है वो है फाउंडर एंड ओनर ऑफ द कबीर कलेक्शन, जिन्होंने अपनी मेहनत और पैशन से एक अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेस बनाया है। गीता सोनावने एंड यू आर वाचिंग वी शिरोज। वी शिरोज में हमारे साथ आज जो शिरोज है, शी इज आशमा सिंह। शी इज द फाउंडर एंड ओनर ऑफ कबीर कलेक्शन। सो उन्होंने अपनी मेहनत और पैशन से एक ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुल बनाया है। तो आज हम जानेंगे उनकी स्टोरी, उनकी ज़बानी। सो वेलकम टू अवर शो आशमा सिंह। थैंक यू गीता मैम, इट्स ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो आशमा जी, आप बताइए कि आपने ये कबीर कलेक्शन का जो भी थॉट आपको आया, ये कब से आपने स्टार्ट किया? मैम देखिए, कबीर कलेक्शन जो थॉट है 1.5 साल पहले मैंने ये स्टार्ट किया था, लेकिन मैं ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस में बहुत पहले से थी, जब मैं इंटरनेशनल स्कूल में काम करती थी। और ड्यू टू कोविड के रीज़न की वजह से, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। तो रीसेलिंग के अंदर इतना मार्केट मैंने सर्च किया था, इतने कस्टमर बेस मैंने बनाए थे, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। रीसेलिंग जैसे आपको मालूम ही है मैम कि आप किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, सो उसमें आपको एक तो ट्रस्ट होना चाहिए और एक तो क्वालिटी मेन मैटर करती है उसके अंदर। सो ये सब चीज़ें मुझे पता थी, मैंने बहुत रिसर्च किया हुआ था इसके ऊपर। मुझे मालूम था कि कहाँ से कौन सी चीज़ हम लें तो हमारे लिए बेटर होगी, लोगों के लिए बेटर होगी, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है। आशमा, हमने देखा है कि यूट्यूब पे आपका जो भी चैनल है उसमें आप खुद ही मॉडल हो, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? मैम उसके पीछे ये स्टोरी है कि जब मैंने अपने प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे तो बेसिकली यही था कि मुझे चाहिए था कि मेरे प्रोडक्ट मेरे से जाने जाएं। तो उस टाइम पे इनिशियल स्टेज में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आप जानते हैं, तो सोचा कि खुद ही मॉडल बन जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे ही प्रोडक्ट्स हैं। इनिशियली 1-2 बार कमेंट्स भी ऐसे आए कि मॉडल चेंज करिए। हाँ जी, लेकिन वो था कि एक कॉन्फिडेंस था कि कोई बात नहीं, अभी ये आ रहे हैं तो बेटर होगा, ऑब्वियस होगा। तो धीरे धीरे वो पॉलिशिंग हम तरह सीखते गए और अभी भी लर्निंग प्रोसेस में है मैम। सो हाँ जी, बिल्कुल। वैसे भी नेगेटिव कमेंट्स को अगर पॉजिटिव ले तो बहुत आगे जा हमारे लिए, मेरे लिए वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर सामने वाला जो चीज़ बोल रहा है तो उसके ऊपर हम वर्क करें तो जाके ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। नहीं, यू लुक गॉर्जियस। थैंक यू सो मच मैम। सो आसमा जी, आपने ये कबीर कलेक्शन का जो आप बोल रहे हो, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशंस भी तो है ऑनलाइन, तो उसमें आपने ट्राई नहीं किया? आपने खुद से क्यों स्टार्ट करने का सोचा कि खुद का ही करना है ऐसे अलग से? मैम मेरी जो जर्नी है रीसेलिंग की, वो ये एप्लीकेशन से ही शुरू हुई थी। लेकिन वही है कि वो ट्रस्ट एंड क्वालिटी जो मुझे चाहिए थी उसमें से नहीं मिली। तो फाइनली फिर मैंने रिसर्च किया, मैंने ये सर्च किया कि कौन से वेंडर्स हैं, कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये सर्च के बेसिस पे मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। और आज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे कबीर कलेक्शन में जो भी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं वो बहुत ही प्रीमियम एंड बजट फ्रेंडली रेट में होती हैं। और ये यस, थैंक यू सो मच। और ये जो है वो वुमेन्स के सेटिस्फेक्शन के लिए हमने बनाया है। आशमा, आपने बोला कि आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए और विच प्लेटफॉर्म इज यूजफुल फॉर यू? मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसे बेस्ट लगा जिससे आपको अच्छा रिस्पांस मिला? मैम देखिए, वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किसी में भी सेलिंग कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में, फेसबुक है, यूट्यूब है, और इवन व्हाट्सएप तो आजकल है ही ग्रोइंग। लेकिन अगर मैं इनमें से सबसे अच्छा बोलूँगी तो यूट्यूब इसमें सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो लार्ज सर्चिंग इंजन है। और मेरे लिए यूट्यूब
बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मैंने सब जगह, हमारा सेलिंग तो सब जगह पे होता है, फेसबुक पे भी होता है, इंस्टाग्राम पेज में भी हम लोग सेल करते हैं और कस्टमर्स व्हाट्सएप के थ्रू भी आते हैं और माउथ टू माउथ वर्ड के थ्रू पे भी रहते हैं। बट यूट्यूब इज़ अ बेस्ट चैनल आई वुड से। अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आई वुड से यूट्यूब इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो वहाँ से शुरुआत करिए, आपको डेफिनेटली अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आशमा, अभी लेटेस्ट क्या ट्रेंड चल रहा है? मतलब आपको तो क्लोथ्स का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो हमारी ऑडियंस को या हमारी जो भी फीमेल्स है, जो शीरोज है, उनको आप कुछ गाइड कर पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट्स है? मैम देखिए, अभी तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, अभी दिवाली आएगी, है ना, तो ज़्यादातर कस्टमर्स जो मेरे हैं वो फेस्टिव के कपड़ों पे स्विच हो रहे हैं। बट अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड बेसिकली कॉटन है और ऑल टाइम फेवरेट है, सबका फेवरेट है। और बेसिकली मैम हम गुजरात से हैं, कबीर कलेक्शन वडोदरा गुजरात से है और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो 12 महीने गर्मी रहती है। तो बेसिकली कॉटन एक ऐसी चीज़ है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर कोई पसंद करता है और उसमें भी काफ़ी वैरायटीज आती हैं कॉटन में बहुत सारी मेरा बेस्ट मानना ये है कि कॉटन का बहुत अच्छा मार्केट है और आप अपना काफ़ी अच्छा उसमें कर सकते हैं कॉटन के अंदर। सो दिस इज द थिंग आई वुड लाइक टू से। आशमा, कबीर कलेक्शन का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है? मैम देखिए, बेस्ट सेलिंग तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर कि उन्हें क्या पसंद है। लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है कॉटन सेलिंग होता है। जयपुरी कॉटन्स हो गए, मशलीन फैब्रिक्स के कुछ 3 पीस के सूट हैं, फिर बनारसी है, फिर आप गज्जी सिल्क ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं और जो आपको प्रीमियम क्वालिटी में मिलेगी, साथ में बजट फ्रेंडली रेट्स में मिलेंगे आपको। सो आशमा, हमने यूट्यूब पे आपको देखा, यू आर सो प्रेजेंटेबल, आपका मतलब फ्लुएंसी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहता है। तो ये स्किल आपने कैसे डेवलप किया? मैम देखिए, ये स्किल तो ऐसा है कि वी आर इन अ लर्निंग प्रोसेस, है ना, तो बस देखते देखते सीखते सीखते ये आ गया और अभी भी हम लर्निंग प्रोसेस में ही हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, यू आर सो प्रेजेंटेबल, यू आर सो थैंक यू सो मच मैम। लेकिन बस यही है कि मैं अपने जो अपने भी कस्टमर्स हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करती हूँ और वही मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर दिखता है मैम। ओके, मतलब आप पॉलिश होते जा रहे हो बहुत ही सीरियसली, मतलब कि एवरी शीरोज को मुझे लगता है कि अपना स्किल डेवलप करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कोई नहीं कर सकता, बट इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे सब हो जाता है। सो आप देख सकते हैं पहले के वीडियोस और अभी के वीडियोस, धीरे धीरे आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस है और हम आगे भी चेंजेस ला रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम। आशमा जी, आप क्लोथ्स में डील करते हो, आपका कबीर कलेक्शन है, बट मार्केट में बहुत सारी ब्रांड है। हाँ जी। जैसे बर्बरी ब्रांड के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल। सो 2018 में आई थिंक उन्होंने 38.6 मिलियन डॉलर के क्लोथ्स लिटरली जला दिए जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट विद डिस्काउंट। सो इसके बारे में आपका क्या थॉट है? मतलब इज इट फेयर और नॉट? मैम देखिए, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ये करेक्ट नहीं है। कपड़े जलाना इट्स नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। कपड़े अगर नहीं जा रहे हैं, अगर वो सेल आउट नहीं हो रहे हैं और उसी को हमको सेल करना, देखिए वही हमारा बेस्ट चैलेंज है। अच्छे दिखने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, जो बहुत अच्छे दिखते हैं, वो बहुत जल्दी सेल आउट हो जाते हैं। लेकिन जो कपड़े प्रेजेंटेबल नहीं है उसको प्रेजेंट करके हमें सेल करना है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। सो मेरे लिए ये मानना गलत है कि कोई चीज़ अगर नहीं सेल आउट हो रही तो उसको जला दो, नहीं, हर एक का एक बेटर ऑप्शन होता है। ऑब्वियसली, नो डाउट बर्बरी का कुछ स्ट्रेटेजी होगा, बट आई आल्सो नॉट एग्री विद दैट। यस, नो डाउट बहुत से बर्बरी के जो भी यूजर होंगे, दे फील प्राउड ऑफ दिस स्टोरी, यस, बट आई एम आल्सो नॉट एग्री विद दैट। बिल्कुल मैम, इट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने, अगर मैं इनकी मतलब करती, अगर मेरे बिजनेस में ये चीज़ें होती तो आई वुड नॉट डन दिस थिंग, आई वुड हैव टेकन अनदर इनिशिएटिव सो दैट ऑब्वियसली या तो आप क्लोथ्स को डोनेट कर दो। बिल्कुल मैम। आशमा, आपका इंस्पिरेशन कौन है?
मतलब आप जो कबीर कलेक्शन यहाँ तक लाए हो तो कोई ना कोई तो इंस्पिरेशन होगा आपका। हाँ जी मैम, बिल्कुल इंस्पिरेशन तो है। इंस्पिरेशन से ज़्यादा मैम सपोर्ट है। आपका जो बिजनेस आइडियाज़, जैसे आपके बहुत सारे लोगों के बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, है ना, तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक डर रहता है ना, कि अभी ये स्टार्ट करेंगे, अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आपका बैकबोन जो है वो आपकी फैमिली है। सो जब मैंने ये स्टार्ट करने का सोचा तो सबसे पहले तो मेरी मदर इन लॉ को पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल करो। फिर वही सिस्टर इन लॉ को पूछा, हाँ करो। मतलब मुझे हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, और इवन मेरी मॉम का भी बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट था। तो मुझे यही इनकी वजह से ही आज मैं जहाँ पे भी हूँ तो और यहाँ तक कबीर कलेक्शन को लेके आई हूँ। सो बहुत बड़ा हाथ है, एंड आई वुड से कि फैमिली आपका बैकबोन होती है। हाँ जी आशमा, यू नो दैट कि अवर शो वी शीरोज फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए है। सो आपने जब भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, आपने कैसे बिल्कुल। इसको कबीर कलेक्शन को आगे तक लाया? जी, बिल्कुल। शेयर करना चाहेंगी हमारे हाँ जी बिल्कुल शेयर करूँगी। मैम देखिए, जब भी कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, आपका बिजनेस किससे जाना जाता है? आपकी वजह से जाना जाता है ना। यू आर द ब्रांड ऑफ बिजनेस। और जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो इतनी जल्दी कभी भी आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनिशियल टाइम में रिजेक्शंस मिलते हैं, है ना। जब मैंने फेसबुक से स्टार्ट किया था, मैंने लाइव जब शुरू किया था फर्स्ट टाइम, तो आप मैं मानेंगे नहीं, सिर्फ एक व्यूअर ज्वाइन हुआ था। ओह माय गुडनेस। हाँ जी। ओके। तो मेरी बेटी ने बोला था कि मम्मी करो, आप बस करते रहो, डोंट सी के कितने ज्वाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि आपको कौन देख रहा है, बस वी हैव टू डू इट, है ना। तो आज भी जब भी मैं कभी लो डाउन होती हूँ, देखिए एवरी डे, हाँ शी इज 13 years old, एंड आई वुड से कि आज भी जब भी लो होती हूँ या प्लस माइनस चलते हैं मैम, इट इज अ बिजनेस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, है ना। तो मैं हमेशा उसके पास जाती हूँ, मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ, तो बोला मम्मा हो जाएगा, होगा, इतना किया ना, हो जाएगा। सो फिर आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया? हाँ जी बिल्कुल, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, और इस तरह से फिर खुद ही एज अ, हमारे जो कपड़े थे, जो हमारा खुद के प्रोडक्ट्स हैं, मैं खुद ही पहन के हम शूट करते थे, ताकि कस्टमर्स को ये पता चले कि ये कैसा लगता है। हाँ ऑब्वियसली कस्टमर्स को ये तो रहता है ना कि हाउ लुक, मतलब लुक वाइज कपड़े कैसे दिखेंगे। तो जी हाँ, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो मुझे अभी सामने से बोलते हैं कि मैडम आप पहन के फोटो कीजिए, ताकि हमें पता चले कि ये कपड़ा लग कैसा रहा है। बिकॉज कैटलॉग फोटोज तो कैसे हैं, आप देखें बहुत अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, कलर वाइज भी आप देखेंगे बहुत अच्छे हैं, भी उसका सब कुछ अच्छा होगा, बट इनिशियली जो ओरिजिनल फोटोज हैं वो आप करिए। तो ये चीज़ जब मैंने स्टार्ट करी तो मुझे इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इवन अभी भी मेरे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे बोलते हैं कि मैम आप पहनिए, पहन के भेजिए, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल क्वालिटी, लुक, कलर कैसा है। आशमा, कबीर कलेक्शन का मोटो क्या है? मैम कबीर कलेक्शन जो ऑनलाइन ब्रांड है, हमारा अभी सिर्फ एक ही मोटो है कि जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं वो जो टाइम और मनी जो हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 100 नहीं, हम उनको 200% दें। तो मनी तो सेकेंडरी थिंग है, बट उनको हैप्पीएस्ट, जैसे आप कुछ भी प्रोडक्ट हमारे पहने तो आपको खुशी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो हमारा सबसे यही ज़्यादा मोटो है कि जो भी आप चीज़ हमारे पास से लें तो उसमें आपको खुशी मिले। हाँ जी। आशमा, कबीर कलेक्शन के कुछ फ्यूचर प्लान्स है? और हाँ जी मैम बिल्कुल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने पैन इंडिया को कवर कर ही लिया है। वी आर लुकिंग इनटू द इंटरनेशनल शिपिंग के थ्रू भी हम अभी सोच रहे हैं आगे बढ़ने का। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं मैम, जैसे इनिशियल स्टेज है, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे हमें आगे बढ़ना है। सो स्लोली ग्रेजुअली हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं और देखेंगे आगे कैसे रहेगा मैम। Ashma, as you know that कि our show We Shiroz is for females, women. So आपके पास कुछ ऐसी एडवाइजेस है जो ऑडियंस में बैठी फीमेल्स को काम आए कि उनको कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना है, क्या करना है? बिल्कुल मैम, मैं जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं या जितने भी लेडीज़ हैं जो ऑनलाइन वर्क करना चाहती हैं, मैं उन्हें एक ही एडवाइस दूंगी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो नो वरीज, रीसेलिंग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। आप रीसेलिंग कर सकते हैं, रीसेलिंग का मार्केट बहुत बड़ा है। आप सर्च करिए, आपको बेटर प्रोडक्ट मिलेंगे और डेफिनेटली आप ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। आशमा, हमारी ऑडियंस में से अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है?
मैम कबीर कलेक्शन जो है वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल ही है। आप यूट्यूब पेज पे, इंस्टा पेज पे, फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। हमारी रील्स के ऊपर या फिर हमारे पोस्ट के ऊपर नंबर्स दिए गए हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करके या फिर हमको पर्सनल मैसेज करके व्हाटएवर द इंक्वायरी वुड बी देयर, वी आर ऑलवेज देयर टू आंसर फॉर दिस थिंग। सो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन एनी केस। गीता मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे कि ये बहुत डिफरेंट लैंग्वेज जो आपने रखा है वी शीरोज करके, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? See, you Shiros, we Shiros, we all are Shiros. That's why my show name is We Shiros. So, Ashma, thank you so much for coming. आपकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेशन मिलेगी. They inspire from you. So, thank you so much for coming in my show. थैंक यू सो मच गीता मैम। मैं जितने भी व्यूअर्स ऑनलाइन पे देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आई एम थैंकिंग गीता मैम कि इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि स्मॉल स्टार्टअप्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमारी स्टोरीज को यहाँ शेयर करने का। एंड आई एम थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग मैम, ग्रेटफुल फॉर दिस। थैंक यू सो मच। Thank you for coming. थैंक यू सो मच।